वेलकम बैक टू माय चैनल तानू। सो आज हम करने वाले हैं सीडीपी सेक्शन, जो कि आपका सीटेट 2023 में आने वाला है। सीडीपी मीन्स होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। सो इसमें कंटेंट सबसे पहले देखेंगे। सो कंटेंट इसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, basis of individual differences, motivation, Abraham Maslow need hierarchy, concept of IQ, creativity and intelligence, gifted children है, 3 प्रकार लिखा हुआ है, फॉर्मल, इमोशनल, इंटेलिजेंस एंड कॉग्निशंस एंड इमोशन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, 4 एलिमेंट्स, MESC। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक बार आप पूरा का पूरा NEP वगैरह, थॉर्नडाइक, मेटाकॉग्निशन, ब्लूम टेक्सोनॉमी रीड कर लीजिए। सो पर डे हम एक एक टॉपिक लेके कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये हिंदी में भी दिया हुआ है एंड इंग्लिश में भी है। हम इसको ग्रोथ क्या होता है, जो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद रुक जाए, दैट इज ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जो वॉर्म टू टॉर्म चलता है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक जाता है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक, वे ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटेटिव क्या होता है, हाइट, वेट, क्वांटिटी में इंक्रीज होना। प्रोग्रेसिव होता है ये सारे चेंजेस एंड ऑर्डरली होते हैं एंड सीक्वेंशियल होते हैं। सो POS आपको याद होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस होती है, ये रिवर्सिबल नहीं होती है, बल्कि ये मॉडिफिएबल होती है कि हम उसको आगे और अच्छा कर पाएँ। कुछ चीज़ अगर पीछे आप भूल चुके हो तो उसको और मॉडिफाई करने के लिए होती है, कभी भी रिवर्स नहीं होती है, ठीक है। ये जो आप बगल में देख रहे हो चार्ट टाइप का बना हुआ है, तो ये एक चार्ट है जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स हैं आपके डेवलपमेंट के, जो कि मेन ब्रॉड डोमेन्स है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। सो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे से, साथ ही साथ चलती है। इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे, बट अभी ये चीज़ आप समझ लीजिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं सारे के सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। सो फिजिक में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, साइज बढ़ना, शेप बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगी। नेक्स्ट वन इज मोटर डेवलपमेंट। मोटर में क्या होता है, 2 तरीके के मोटर डेवलपमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पीड, एक्यूरेशन, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन। तो ये होता है आपके 2 टाइप का, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। मोटर्स मतलब होता है जो मसल्स में डेवलपमेंट होता है वो। सो ग्रॉस मोटर होता है जो कि बड़ी मसल्स होती हैं, स्थूल गति कौशल, ठीक है। जैसे आर्म्स की मसल, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपना पूरा का पूरा हाथ हिलाता है, ठीक है, अपना पूरा का पूरा पैर हिलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले अपनी छोटी छोटी, मतलब कि अपनी उंगलियां हिलाना है, या आँख की मांसपेशियां भी बहुत अच्छे से वो लोग बच्चे नहीं हिला पाते हैं, ठीक है। हाथ की मसल्स हो गई, मतलब कि आपके फिंगर्स हो गई, इसमें लिखना वगैरह भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ग्रॉस एंड फाइन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। तो ये घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। इसके बाद वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग भी ग्रॉस मोटर स्किल्स है। जितनी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है सारी की सारी ग्रॉस मोटर है। छोटी छोटी मसल्स का यूज़ होना, जैसे कि उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब बच्चे थोड़े दिन बाद सीखते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल्स है। तो 2 मोटर स्किल्स हैं। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब होता है आपका कि दिमाग से जुड़ा हुआ, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन में अगर हम इसको डिवाइड करें, सो L से हम याद कर सकते हैं। लेफ्ट वाले में लॉजिकल होता है, मतलब कि साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज, एंड राइट ब्रेन में होती है आपकी क्रिएटिविटी, मतलब कि ड्राइंग, म्यूजिक एंड डांसेस। तो आपके जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सारी इम्पॉर्टेंट है। ये होता है, इसी को हम मोरल डेवलपमेंट भी एक बार कह सकते हैं, संबंधित होता है इससे, मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडैप्टिंग, इंस्टाइलिंग या इंस्टीलिंग, इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशली अप्रूव वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। हम लोगों के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं,
सोशलाइजेशन क्या हमारा हमेशा होता रहता है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी आगे आप पढ़ेंगे। एक तरीका होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी, जो आप फैमिली में करते हो, प्राइमरी हो गया। स्कूल वगैरह में लोगों से जाके बाहर मिल रहे हो, ये सेकेंडरी हो गया। तो लोगों से मिलोगे तो उससे भी आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द इन्फेंसी टू डेथ। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है कि जो इमोशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि कलर लिव्स, दैट इज कि इमोशन, जैसे कि इमोशन क्या एक तरीके का कलर है आपकी ज़िंदगी का। तो अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है तो आप लाइफ एकदम बेकार जी रहे हो, उस तरीके की बात कहना चाह रहे हैं। सो इमोशन और कॉग्निशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे होते हैं इंटर रिलेटेड? इंटर रिलेटेड कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर आपका इमोशन, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो तो आपका दिमाग भी उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिमाग भी आपके इमोशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था सारे के सारे डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी फिजिकल कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो वो आपके दिमाग में भी असर डालेगी, दिमाग पे असर डालेगी तो आप कोई काम नहीं अच्छे से कर पाओगे, तो ये आपके इमोशन डेवलपमेंट को भी इमोशन को भी ख़राब करेगी। इमोशन आपका ख़राब होगा, सैड होगे तो आप लोगों से मिल नहीं पाओगे, जिससे कि आपका सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट भी ख़राब होगा। सो दिस इज़ द इंटर रिलेटेड थिंग्स बिटवीन ऑल दीज द मेन डोमेन्स। अब हम मेन पढ़ते हैं यहाँ पे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? एक विकास का या छोटा सा हिस्सा होता है। डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड टॉपिक होता है और डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस आते हैं, बट जो ग्रोथ होता है वो उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं और बहुत ही छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट के अंडर ही आता है आपका ग्रोथ। तो एक जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरिटी, जैसे कि परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी भी विकास का हिस्सा है अर्थात डोमेन है, ठीक है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है आपका। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं, इसको हम अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, या जो भी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो, जो आप नाप सकते हो, ठीक है, तो वो है ग्रोथ। क्या होगी? आपकी समय पे जाके एक ग्रोथ रुक जाएगी, जैसे कि हाइट आपकी रुक जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बट डेवलपमेंट क्या होता है? वो हमेशा चलता रहता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। वॉर्म टू टॉर्म चलता है या आपका डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि, मतलब कि इसे हम यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे कि इतना किलो बढ़ा, आपकी इतनी हाइट बढ़ी, इतने इंचेस बढ़े, ठीक है। तो मेजरमेंट, मेजर कर सकते हैं। विकास का क्या कर सकते हैं? केवल असेसमेंट कर सकते हैं, कि एसेस कर सकते हैं कि हाँ इतना हुआ होगा। हम एकदम करेक्ट उसमें नहीं बता सकते कि हाँ इतना हुआ, ठीक है। जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा। जैसे चेस खेल रहे हैं तो दिमाग से रिलेटेड है, तो आप बता नहीं सकते वो एक ज़्यादा चेस अच्छा खेलता है या दो ज़्यादा चेस अच्छा खेलता है। तो दिस इज़ नॉट द थिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में और सारी चीज़ें दी गई हैं। स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्रोथ के अंदर आते हैं। रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके ग्रोथ के अंदर आएंगे। नैरो डोमेन होता है, मतलब कि बहुत छोटा सा डोमेन है, ये ज़्यादा बड़ा डोमेन नहीं है। डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्वालिटेटिव, क्वालिटी में भी जो आपके चेंजेस आ रहे हैं वो भी इसी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ब्रॉड है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फंक्शनल होता है। और यहाँ पे क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संप्रायतों का अर्थ होता है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट बनाना, मतलब कि दिमाग का यूज़ करना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन दैम। तो पहला है आपका मात्रात्मक परिणात्मक, मतलब कि यहाँ होता है मेजरमेंट होता है और क्वांटिटेटिव होता है। ये गुणात्मक होता है, परिणात्मक होता है, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ होते हैं। यहाँ पे क्या है? केवल शारीरिक फिजिकल चेंजेस होते हैं, बट यहाँ पे आपका डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल सारे के सारे चेंजेस इसमें काउंट होते हैं,
तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक आपका और वाइड टॉपिक है जो कि है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। ये 4 मेन होते हैं, आपको याद रखने हैं। इन्फेंसी मतलब कि 0 से 2 साल का बच्चा, मतलब कि 0 से 2 मतलब कि वो बर्थ हुआ है, अभी उसकी 1 भी साल नहीं हुआ है, मंथ ही चल रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है 0 to 2 ईयर्स वाले शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बालावस्था 2 से 6 वर्ष वाले। लेटर चाइल्डहुड होता है आपका उत्तर बालावस्था जो कि 6 से 12 होता है। इसको हम चाइल्डहुड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, बहुत सारी इसकी वैरायटी होती हैं, बट मेनली आपको यही 4 याद रखने हैं। इसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस जो कि 12 से 18 साल तक होता है। बट अकॉर्डिंग टू WHO द एज ऑफ द एडोलेसेंस जो कि किशोरावस्था होती है वो होती है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। एक और इसमें स्टेज होती है जो कि होती है प्री नाटल स्टेज, मतलब कि जब कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा गर्भ मतलब माँ के पेट में ही होता है तो उसे हम बोलते हैं प्री नाटल, अभी पैदा भी नहीं हुआ, प्री पहले की स्टेज। तो ये उसका जन्म को कितना टाइम लगता है अगर पूछा जाए ये कितने टाइम तक की होती है तो 9 महीने, 9 मंथ 10 डेज या 280 डेज या 40 वीक्स, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी होगा मतलब कि 0 से 2 ईयर्स। इसमें क्या होता है, बच्चे की सेंसेस अपने यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं सुनते हैं चीज़ों को और अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं बस। मोटर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो मैंने ऊपर बताया कि बड़ी मसल्स का यूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा खतरा इसी में एज में होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कोमल उसी एज में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीज़ वगैरह, मसल्स, उनकी बोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हेड वगैरह बहुत ज़्यादा, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है एंड मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है इसमें। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि 2 to 6 ईयर्स, मतलब इसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, टॉय एज जिसे हम प्ले एज भी कहते हैं, इसे एरिक्सन ने बोला है प्ले एज, ठीक है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सो 2 to 6 ईयर्स वाला जो होता है ये फास्टेस्ट, बच्चे को अगर जिस लैंग्वेज में हम रखेंगे वो वाली लैंग्वेज सीख जाएगा अगर इस एज में है वो तो, ठीक है। इमिटेटिव एज है ये, नकल करके सीखना, अगर आपको वो देख रहा है तो वो चीज़ वो भी दोहराएगा, ठीक है। ये भी सेंसिटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चों के पास LAD होती है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से कैरी कर लेते हैं तुरंत। तो उसे 5 साल या 6 साल तक के बच्चे जो कि अर्ली चाइल्डहुड के अंडर ही आएंगे, आगे आप LAD के बारे में पढ़ोगे, बट एक पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। आफ्टर बर्थ सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, अब क्या होंगे वो स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 साल में वो फर्स्ट वगैरह में आ जाते हैं, तो यहाँ पे गैंग बनाने लगते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज हो जाती है, मतलब कि फर्स्ट क्लास में वो आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा अब कम हो जाता है, बच्चे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते हैं। सूडो मैच्योरिटी उन्हें लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, तो ये मिथ्या है, दैट इज सूडो। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, फास्ट होता है इसमें। लेटेंसी स्टेज कहा गया इसको, फ्रॉइड ने बोला है, ये भी क्वेश्चन आता है। लेटेंसी, जेनाइटल वगैरह फ्रॉइड का भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एरिक्सन ने भी अपने स्टेजेस बताया, तो इंडस्ट्री वर्सेस इम्प्योरिटी स्टेज है आपकी लेटर चाइल्डहुड। देन कंक्रीट ऑपरेशनल बताया है पियाजे ने। तो एक एक करके हम इनके बारे में वैसे पढ़ेंगे भी कि कौन से स्टेज को क्या बोला गया है। नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस, जो कि ट्रांजिशनल पीरियड होता है और इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। अगर बच्चा इसमें संभल गया तो पूरी लाइफ तक संभला रहेगा। स्ट्रेस ऑन स्टॉर्म, मतलब कि सबसे ज़्यादा तनाव, तूफान की स्टेज बोला गया। स्टैनली हॉल ने बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। लीडरशिप करेगा। लैक्स ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी, इमोशंस उसके स्टेबल नहीं रहेंगे, सो कॉग्निशन पे भी असर डाल सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, वो ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, तो ये सारी चीज़ें। ब्रिज पीरियड होता है, ब्रिज पीरियड हमें मैं बताऊंगी क्या होता है। एडोलेसेंस, ईगोसेंट्रिज्म, स्प्रिंग सीजन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ब्रिज है,
ब्रिज है ये एडोलेसेंस आपका चाइल्डहुड मतलब बचपने और एडल्टहुड मतलब कि मैच्योरिटी एक अडल्ट बंदे होने का ब्रिज है आपका एडोलेसेंस। चाइल्डहुड और उसके बीच की स्टेज होती है एडोलेसेंस, उसे ब्रिज बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आपके आएगा, जिसमें भी CDP सेक्शन पूछा जाता है, दैट इज़ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर पूछा जाएगा तो ये तो आएगा ही आएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। तो अगले वीडियो में हम करने वाले हैं नेचर एंड नर्चर, जो कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। तो ये क्या होता है, एडिटिव क्या होता है या मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इफ़ लाइक माई वीडियो जस्ट गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड। अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।